अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में बेंच एक मरतबा फिर टूट गया। 4 रुकनी बेंच ने आज समाअत करनी थी इंतखाबात के हवाले से केस की, लेकिन इसके अलावा भी साइड लाइन पर एक बहुत बड़ी खबर है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बड़ा इशारा दिया है। हुकूमत की प्लानिंग क्या है आम इंतखाबात के हवाले से और आने वाले महीनों के हवाले से, हुकूमत क्या करना चाह रही है, क्या करेगी, किस तरह करके एक मंसूबा तैयार किया गया है। पहले राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू हम सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा है। मैंने भी उनसे सवाल किया है, वो भी आप सुनिएगा। उसके बाद हम इस मामले पर बात करते हैं कि ये इशारा जो उन्होंने दिया है कितना बड़ा इशारा है और गवर्नमेंट हुकूमत क्या करना चाह रही है, क्या करने जा रही है, क्या मनसूबाबंदी है, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। देखिए, जहाँ तक मरदमशुमारी का तल्लक है तो पिछली दफ़ा जो प्रोविजनल जो मरदमशुमारी या जो सेंसस था उसके ऊपर इलेक्शन हुआ था और वन टाइम अमेंडमेंट हुई थी आइन में, और उस अमेंडमेंट में भी ये दर्ज था कि आइंदा इलेक्शन इस मरदमशुमारी पे नहीं होगा, यानी प्रीवियस मरदमशुमारी जो 2016-17 में हुई थी। तो इसलिए इस वक्त आइन का तकाजा भी ये है कि नया सेंसस हो और उस सेंसस के नतीजे में जो हल्का बंदी हो तो उसके ऊपर जो इलेक्शन, यानी ये उन वजूहात से हट के एक आइनी वजह है कि इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल को या पुराने सेंसस के ऊपर आइनी तौर पे भी नहीं हो सकते। तो अब सेंसस हो रहा है और सेंसस जो है ये अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में जो है ये आ जाएगा, और उसके आने के बाद आइनी तौर पे भी ये इलेक्शन जो है कम से कम 4 माह लेट होंगे। और वही फिर बात जो इलेक्शन कमीशन ने की है अक्टूबर की, तो इलेक्शन कमीशन ने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है वो किया है, और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे जो है वो दुरुस्त है। ये जो अनोखा लाडला जो है इस वक्त जो ज़िद में पड़ा हुआ है और इसने असम्बलियाँ सिर्फ इसलिए तोड़ी हैं कि वक्त से पहले इलेक्शन हो और 2 असम्बलियों का इलेक्शन जो है वो अलहदा हो, 3 का अलहदा हो, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इससे मुल्क में अनारकी आएगी, अफरा तफरी आएगी। इससे हमारी राय ये है, बाकी जो फैसला अदालत उज़्मा करेगी हमें फैसले का एहतराम होगा, लेकिन हम राय अपनी रिकॉर्ड पे रखनी चाहते हैं कि इससे मुल्क जो है वो इंतशार की तरफ जाएगा, अफरा तफरी की तरफ जाएगा, और शायद इनका यही एजेंडा है। ये 10 साल से इसीलिए मेहनत कर रहे थे कि मुल्क को बिल आकर इस जगह पे ला के खड़ा कर दें कि मुल्क जो है वो फिर अफरा तफरी और अनारकी का शिकार हो जाए और खुदा ना खासा नुकसान। सदर ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे 8। सदर ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी नजर नहीं आ रहे। जनरल इलेक्शन होने हैं, और वैसे मतीउल्लाह साहब आपको मालूम है कि हम तो 12 या 16 अगस्त के बाद हम तो नहीं होंगे, फिर जो होंगे वो जाने और इलेक्शन जाने। तो 16 अगस्त गालमन डेट बनती है कि उस दिन जो है वो केयर टेकर सेटअप आ जाएगा मरकज़ में भी, और उन्हीं के साथ 12 या 14 डेट बनती है सिंध असम्बली की और बलूचिस्तान असम्बली की। तो केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, उस केयर टेकर सेटअप के बाद जो है वो फिर ठीक है। फिर सदर ने ये कहा है कि अक्टूबर में भी होते नजर नहीं आ रहे आम इंतखाबात। सदर साहब को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सदर साहब की नज़र कमज़ोर है और उन्हें चाहिए कि वो अपनी नज़र का जो है वो इलाज करें और करवाएं। उन्हें मासवाई इसके कि जो उन्हें डायरेक्शन मिलती है उनकी तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, उसके अलावा जो है वो उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। जो उन्होंने लेटर लिखा है, एक सदर को जिस उस मनसब पे बैठे आदमी को ये ज़ेब देता है कि वो एक पार्टी का स्पोक्समैन बन के जो है वो लेटर लिख रहा है, और उसमें किस किस्म की जो है वो उसने गुफ्तगू की हुई है, और उसके जवाब में फिर जो है वो वैसी गुफ्तगू तो नहीं की जा सकती, लेकिन उससे मिलती जुलती जो है वो हमने करने की बिल सर उठा रही है, और जो इत्तेहादी हुकूमत है वो इधर इलेक्शन और इन कामों भी कल मरवत में भी पुलिस को रटे। जी, आपने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुनी। इसमें मैंने भी उनसे यही सवाल किया कि सदर ममलिकत ये कह रहे हैं कि
अक्टूबर में उनको आम इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे, तो उस सवाल का जवाब भी आपने उनका देख लिया। लेकिन जो इशारा उन्होंने दिया है कि 14 से 16 अगस्त के दरमियान ये हुकूमत जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएगी और निगरान सेटअप आ जाएगा। और फिर उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है, उन्होंने ये कहा है कि निगरान हुकूमत आएगी, वो देखेगी कि इलेक्शन निगरान हुकूमत जाने और इलेक्शन जाने, यानी कि इलेक्शन टाइम पर होंगे ताख़ीर से होंगे, इसका फैसला जो है वो निगरान हुकूमत करेगी, इसका फैसला जो है वो केयर टेकर सेटअप करेगा। और उन्होंने ये कहा है कि ये वो जाने हो रहा है, हम तो चले जाएंगे। अब वो जाने का मतलब ये है कि अक्टूबर जो है वो अक्टूबर में भी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रही, और वो जाने का मतलब ये है कि राजा रियाज और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमत मिलकर एक निगरान सेटअप बनाएंगे, और निगरान सेटअप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये तय करेगा कि इलेक्शन कब होने हैं, किस वक्त होने हैं, किसने करने हैं, कैसे करने हैं। और निगरान सेटअप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस मुल्क में इंतखाबात की जो डेट देगा, क्योंकि राणा सनाउल्लाह ने कह दिया है, साफ इशारा है, क्लियर इंडिकेशन है, उन्होंने कह दिया है कि निगरान जाने और इलेक्शन जाने। निगरान कौन है? निगरान राजा रियाज और मौजूदा हुकूमत मिलकर बनाएगी, उसी शख्स को बनाएगी जो इनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, इसके मंसूबे को तकमील तक पहुंचाएगा, और उसी शख्स को बनाएगी जो इस गवर्नमेंट का जो मंसूबा वो आगे बढ़ाएगा। निगरान जो आपकी निगरान जो हुकूमत है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जब चाहे जितना चाहे इलेक्शन में डिले कर सकती है। तो इलेक्शन में डिले, आम इंतखाबात में डिले एक वाज़े होता नज़र आ रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं है, आम इंतखाबात भी इल्तवा का शिकार होते नज़र आ रहे हैं।